का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो है टिश्यू, ऊतक। और टिश्यू में भी कौन सा प्रकार? प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ क्या है भाई? नाम से स्पष्ट है सर, पौधे के ऐसे टिश्यूज़ जो पौधे को सुरक्षा प्रदान करें। सवाल उठता है किस चीज़ से सुरक्षा प्रदान करना है भाई? तो सुरक्षा हमको प्रदान करना है, तेज़ हवाओं से पौधे को सुरक्षित रखना है, बहुत ज़्यादा तापमान से पौधे को सुरक्षित रखना है। सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पौधे के अंदर न घुस जाए जिससे पौधा बीमार हो सकता है, उससे सुरक्षित रखना है। सर, पौधे को विभिन्न प्रकार की बाह्य बाधाओं से सुरक्षित रखना है। और ये सुरक्षा प्रदान कौन करते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ तीन प्रकार के हैं, एपिडर्मिस, दूसरा है स्टोमेटा, तीसरा है कॉर्क कैम्बियम। आइए तीनों के बारे में ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या है भाई? एपिडर्मिस नाम से ही स्पष्ट है, एपी मतलब बाहर, डर्म मतलब स्किन, यानी सबसे बाहर पाया जाने वाला स्किन जैसा लेयर। जैसा मनुष्य के पास स्किन है वैसे ही एक लेयर है जिसका नाम है क्या? एपिडर्मिस। और ये पौधों में पाई जाती है। पौधे का कोई भी हिस्सा हो, पौधे की जड़ हो, पौधे का तना हो, पौधे के स्टेम्स पौधे के लीव्स हो, पौधे के ब्रांचेज हो, पौधे का फूल हो, फल हो, कोई भी हिस्सा, उसका सबसे बाहरी जो लेयर बनी है वो किस चीज़ से है? एपिडर्मिस से बनी हुई है। एपिडर्मिस क्या है सर? ये फ्लैट सेल्स होते हैं और सबसे बाहरी लेयर पर प्रेजेंट होते हैं। फ्लैट सेल्स तो हैं, लेकिन इनकी जो बाहरी सतह होती है वो थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा मोटी होती है अंदरूनी सतह की अपेक्षा। ये सेल्स क्या करती हैं? जैसे जैसे मैच्योर होती हैं कुछ सिक्रीशन करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं सर? एक वैक्सी टाइप का सब्सटेंस जिसको कहते हैं क्या? क्यूटिन। एक चिपचिपा सा पदार्थ जिसको कहते हैं क्यूटिन। और ये क्यूटिन के सिक्रीशन की वजह से एक पतली सी लेयर बन जाती है, या कह लीजिए एक मोटी सी लेयर बन जाती है। किसके ऊपर? एपिडर्मिस के ऊपर, जिसको कहते हैं क्या? क्यूटिकल। और क्यूटिकल नाम की ये जो लेयर है ये क्या करती है सर? ये इन सेल्स को या पौधे के सभी हिस्सों को सुरक्षा प्रदान करती है, या एपिडर्मिस को सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही साथ क्यूटिकल की ये जो लेयर है इसकी खासियत ये है कि चूँकि ये वैक्सी सब्सटेंस से बना हुआ है तो ये कहीं ना कहीं पौधे को ज़्यादा तापमान से भी बचाती है। आप देखें, एक उदाहरण इसका बड़ा अच्छा सा है, डिज़र्ट प्लांट्स, यानी आपके जो रेगिस्तानी पौधे हैं। रेगिस्तानी पौधे क्या करते हैं? इनकी जो पत्तियां होती हैं ये अपने चारों तरफ, या इनका जो एपिडर्मिस होता है वो अपने चारों तरफ क्यूटिकल की एक मोटी सी लेयर का डिपोजिशन किया रहता है, जिसकी वजह से इससे ज़्यादा पानी का लॉस ना हो सके, इस रास्ते से पानी बाहर न जा सके, क्योंकि उस जगह पर पानी की ऐसे ही कमी है। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी का लॉस हो जाएगा तो पौधा सूख जाएगा। तो कहीं ना कहीं पौधे को ये सूखने से सुरक्षित रखती है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो क्यूटिकल का ये काम हो गया। आइए आगे देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं आपके एपिडर्मिस के। सबसे पहला, ये पौधे का किसी भी हिस्से का एक्सटर्नल पार्ट है, सबसे बाहरी हिस्सा है। दूसरा, ये पौधे को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, ताकि पानी का लॉस ना हो। मैकेनिकल इंजरी, ताकि ये सुरक्षात्मक किसी भी तरह की चोट लगने से भी ये क्या करता है? बचाता है, हवा से, तेज हवा से, तापमान से। साथ ही साथ इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंगस, बैक्टीरिया, इस तरह के पैरासाइट्स अंदर न घुस जाएं, इससे भी बचाता है। साथ ही साथ इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, कंट्रोल्स ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ना हो जाए, इस चीज़ से भी ये क्या करता है? बचाता है। अभी आपने देखा डिजर्ट प्लांट्स में। सबसे आखिरी पॉइंट दिया इसने क्या? एपिडर्मिस ऑफ द रूट एब्जॉर्ब्स वाटर। यहाँ पे अगर रूट पर आप देखे होंगे पौधे के रूट्स ऐसे हैं, और इस पे जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा ये क्या करेगा सर? पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। इस मामले में रूट हेयर्स क्या कर सकते हैं? थोड़ी और सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो पाता है। आइए दूसरे तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है दोस्तों? स्टोमेटा आर द पोर्स present on the outermost surface of the leaf, stem, root, water or whatever the part of the plant. स्टोमेटा देखिए छोटे छोटे छेद हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे सेल्स का एक कलेक्शन बनाया है जिसमें ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है? स्टोमेटा है। और इन स्टोमेटाज, ये छोटे छोटे जो छेद हैं, इन्हीं छेदों से क्या होता है? ये छेद रह रह करके बंद होते हैं और खुलते हैं। इसमें कुछ प्लांट हार्मोन्स का भी सहयोग होता है जो हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे छेदों से क्या करता है सर? खुलता और बंद होता है ये छेद, और जिसकी वजह से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये प्लांट हार्मोन्स इसमें काम करते हैं, और जिब्रेलिक एसिड इसको क्लोज करने में काम करता है। तो ये क्या करता है सर? ये खुलता है और बंद होता है।
और इसके खुलने बंद होने की वजह से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, पौधा गैसों का एक्सचेंज कर पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए लेता है, ऑक्सीजन श्वसन के लिए लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप छोड़ता है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के फलस्वरूप छोड़ता है। इस तरह की प्रक्रियाएं इन्हीं पोर्स के माध्यम से संभव हो पाती हैं। साथ ही साथ इन्हीं पोर्स के थ्रू पौधे के अंदर जो एक्सेस वाटर है उसका लॉस भी हो जाता है, इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और साथ ही साथ चूंकि इसी रास्ते से पानी का लॉस भी हो रहा है, तो पानी इसी वजह से नीचे से क्या होता है, पौधे के ऊपरी हिस्सों तक चढ़ता है, एक तरह का पुलिंग फोर्स लगाता है, एक तरह का सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। कौन? स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा ब्रॉडन करके हम पढ़ें तो आप देखेंगे स्टोमेटा नामक जो ये पोर है, इसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार की सेल है जिनको कहते हैं गार्ड सेल। अब भाई गार्ड का क्या काम होता है आपके यहाँ? किसी भी जगह पर, आपके स्कूल में ही गार्ड का क्या काम है? सर दरवाज़ा खोलना और दरवाजे को बंद करना। तो बिल्कुल यही काम यहाँ आपके गार्ड सेल का। इसका काम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब गार्ड सेल की खासियत ये है कि इसकी जो अंदरूनी दीवारें हैं ये बहुत मोटी होती हैं, मोटी दीवारें हैं। तो अगल बगल की सेल्स से पानी चढ़ करके इस गार्ड सेल में जब जाता है तो ये फूल जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है और फूल करके अपने रियल स्ट्रक्चर में आ जाता है। जब ये फूल जाएगा चारों तरफ के पानी भर जाने की, जब वो ये अपने रियल स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो अपने आप ये जो सेल्स जो पहले चिपटी हुई थी, ये जब फूल जाएगा तो अपने आप एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक छेद जैसी संरचना बन जाएगी जिसको कहेंगे क्या? स्टोमेटा। अब इसी गार्ड सेल में आप देख पा रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, ये पौधे के लिए भोजन बनाने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपके स्टोमेटा का। इसके पीछे जो सेल्स हैं इनको कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स। आगे देखिए क्या कह रहा है ये कि सर इनका क्या क्या रोल है। तो सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर में, और दूसरा हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन एंड पुल ऑफ वाटर। सबसे आखिरी देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन IAS, PCS और नीट के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं इनका डिटेल। तो आज बेसिक पता होगा तो निश्चित तौर पे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा है कॉर्क कैम्बियम, नाम से ही स्पष्ट है कॉर्क। कॉर्क आपने देखा होगा, डेड सेल्स को जनरली कहा जाता है कॉर्क सेल्स। कॉर्क की खासियत क्या होती है दोस्तों? कॉर्क जो होता है आपका, ये नॉर्मल से टिश्यूज, नॉर्मल सी सेल्स ये क्या करने लगती हैं सर, ये धीरे धीरे अपने ऊपर कुछ केमिकल का सिक्रीशन करके, और ये आउटर दीवार इनकी कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। सवाल उठता है कि सर ये किस तरह का केमिकल सिक्रीट की? तो इन्होंने सिक्रीट किया सुबेरिन। सुबेरिन ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और एक प्रकार का केमिकल है। तो सुबेरिन का डिपोजिशन यहाँ पर कर लेती हैं जनरली, और ये दीवारें कैसी हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। और इनका उद्देश्य क्या हो जाता है? पौधे को सुरक्षा प्रदान करना। अब ये जब मोटी हो जाएंगी तो इनको कहेंगे कॉर्क सेल। और जब ये क्या हो जाती हैं सर? जब ये मल्टी लेयर्ड मोटी मोटी सेल्स हो जाएं, एक ही प्रकार की सेल्स का, इसी तरह की मोटी मोटी सेल्स की बहुत सारी लेयर्स जब लग जाएं, तब उसको कहने लगेंगे क्या? बार्क। आपने पेड़ की छाल देखी होगी, तो पेड़ की छाल किसका उदाहरण है? कॉर्क का ही। कॉर्क की बहुत सारी लेयर्स बार्क बना दी। और ये बार्क क्या करता है? आप देखे होंगे स्टेम पर काले रंग का पूरा आउटर मोस्ट लेयर जो बार्क है, ये बार्क क्या करता है? पौधे के स्टेम को सुरक्षित रखता है बाहरी परिस्थितियों से, जैसे कि बहुत ज़्यादा बरसात हो गई तो पानी से बचाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन से भी बचाता है। अब बता रहा है इसमें क्या है सर? यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है यहाँ की सेल्स में, किस चीज़ का? डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन के डिपोजिशन की ही वजह से कैसी हो जाती हैं? थिकेंड हो जाती हैं। और ये नेचर में कैसी हो जाती हैं? धीरे धीरे पुरानी होते होते, चूँकि बहुत मोटी होती जा रही हैं, तो ये डेड हो जाएंगी। और जब डेड हो जाएंगी तो चूँकि सुबेरिन हर एक सेल के गैप के बीच में भरा हुआ है, तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नो इंटरसेलुलर स्पेस। एंड दे आर प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स फ्रॉम वेरियस जर्क्स एंड वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ वुंड्स। बहुत सारे चोटों से, जर्क से, झटकों से, इन चीज़ों से क्या करता है? पौधे की सुरक्षा प्रदान करता है। तो पौधे में ज़्यादातर डेड टिश्यूज होना जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब